मैं हूं पूजा शर्मा। उत्तराखंड सरकार ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर उनके सम्मान में प्रदेश में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी जनपदों के सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। स्वर कोकिला गायिका लता मंगेशकर के निधन से देश भर में शोक का माहौल है। उत्तराखंड में भी संगीत जगत में जुड़ी हस्तियों सहित मुख्यमंत्री और राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। वहीं बाबा रामदेव ने लता दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ के अपने अनुभवों को साझा किया है। स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि लता दीदी प्रकृति और परमेश्वर की अप्रतिम रचना थी। हम सबके लिए भगवान का एक वरदान स्वरूप थी। यानी कि अगर कोई भी हमारे अधिकारीगणों के पास कोई काम आता है तो सबसे पहले वो कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, तो उत्तराखंड सरकार ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर उनके सम्मान में प्रदेश में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के सभी जनपदों के सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। स्वर कोकिला गायिका लता मंगेशकर के निधन से देश भर में शोक का माहौल है। उत्तराखंड में भी संगीत जगत से जुड़ी हस्तियों सहित मुख्यमंत्री और राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। वहीं बाबा रामदेव ने लता दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ के अपने अनुभवों को साझा किया है। स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि लता दीदी प्रकृति और परमेश्वर की अप्रतिम रचना थी और हम सबके लिए भगवान का एक वरदान स्वरूप थी। तो लता मंगेशकर के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहरें हैं। न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में हम इस वक्त वो शोक की लहरें देख पा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में भी लता दीदी के निधन के बाद 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। और देहरादून से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, बेहद दुखद ये बात कि अब लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही हैं और अब उनके निधन के बाद उत्तराखंड ने भी 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। बिल्कुल, देखिए, आप जानती हैं कि लता दीदी सिर्फ परिवार या महाराष्ट्र या क्षेत्र विशेष की नहीं थी या कला संस्कृति प्रेमियों की नहीं थी, वो पूरे देश की थी। और देश से बाहर भी जो भी लोग उनकी आवाज को सुनते थे वो कायल थे, उन सबकी थी। आज जिस तरीके से इनका निधन हुआ, काफी समय से वो अस्वस्थ थी। सभी लोग दुखी हैं, अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। पूजा, आप पर हम नए दौर के जरूर हैं, लेकिन हमें अगर कोई गीत गुनगुनाना है तो हम लोगों की पहली चॉइस लता दीदी के ही गाने होते हैं, उसे हम गुनगुनाते हैं। और वो हमेशा, जैसे कह सकते हैं कि वो आवाज ऐसी है जो अमर है और अमिट है। तो इसी तरीके का उनका सम्मान भी है कि हर छोटे बड़े हर व्यक्ति के दिल में उनके लिए सम्मान है। उत्तराखंड सरकार ने भी लता दीदी के सम्मान में 2 दिन का राजकीय शोक यहाँ पर घोषित किया है। इस दौरान जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर झंडा झुका रहेगा और कोई भी सांस्कृतिक या इस तरीके के कार्यक्रम प्रदेश में आयोजित नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भी अपनी संवेदना प्रकट की है, तो राज्यपाल ने भी अपनी संवेदना प्रकट की है और हर कोई आज लता दीदी को याद कर रहा है। हालांकि सब लोग जानते थे कि वो लंबे समय से स्वस्थ हैं, ज्यादा आयु है, हालत उनकी क्रिटिकल है, लेकिन तब भी सभी लोग ये प्रार्थना कर रहे थे कि वो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन शायद नियति में यही था और आज वो सबको छोड़कर चली गई हैं और उनके सम्मान में पूरा देश आज नतमस्तक है, उन्हें याद कर रहा है। बिल्कुल ज्योत्सना, और देखिए उनकी कमी को शायद ही अब कोई पूरा कर पाएगा, क्योंकि जो उनकी एक निर्मल आवाज थी, एक रेशमी सी उनकी गायिका थी और वो सादगी भरी आवाज जो कि अब हमें कभी सुनने को नहीं मिलेगी। हालांकि जो उनके गाने थे, उनके सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स थे, वो सिर्फ हमारे बीच रह गए, ना सिर्फ इस पीढ़ी में बल्कि आने वाली कई पीढ़ियां इन गानों को याद किया करेंगी।
बिल्कुल देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे ना समय का फर्क पड़ता है, ना परिवर्तन का फर्क पड़ता है। वो चीज है जिस तरीके से लता दी की आवाज, लता जी ने जो अपने शुरुआती दौर में गाने गाए होंगे, हम 60s के गाने की बात करें, 70s के गानों की बात करें, 90s के बाद तक के उनके गानों की बात करें, क्योंकि वो लगातार गाती रही और कई गाने तो उन्होंने लगभग अपनी 70-75 साल की आवाज में गाए। और जो उनकी वो आवाज थी, वो उस समय की यंगस्टर जितनी भी सिंगर थी, सब कोई चैलेंज था कि आखिर इतनी बड़ी उम्र में किसी की आवाज इतनी सुरीली क्यों कैसे हो सकती है। और यही वजह रही कि हर कोई उनकी आवाज का, उनकी प्रतिभा का कायल था, उनकी सौम्यता और सादगी का कायल था। उन्हें भारत रत्न, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो दिया गया है, क्योंकि वो कला के क्षेत्र में ही कह सकते हैं कि उन्होंने अपना जो भी योगदान था वो केवल कला के क्षेत्र में नहीं दिया, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी हमेशा सक्रिय रहती थी। हर तरीके से उनकी सक्रियता रहती थी और आज सब उनको अलग अलग ढंग से याद कर रहे हैं। जैसे मैं कह रही थी कि आपका और हमारा दौर दूसरा है, लेकिन हमसे पुराने लोग जो हैं वो अपने ढंग से उन्हें याद कर रहे हैं, नई पीढ़ी भी उनको नए ढंग से याद कर रही है। यानी कि हर कोई उन्हें याद कर रहा है कि आखिर जो ईश्वर की रचना है, क्योंकि मनुष्य भी कहीं ना कहीं ईश्वर की रचना है, और उसमें इस तरीके की योग्यता होना और इस तरीके की एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा जो आवाज के तौर पर उनके पास था, और उसे उन्होंने पूरी दुनिया को सुनाया, रिझाया, और दुनिया उनकी फैन भी हुई। आज वही सब चीजें याद कर रहे हैं कि किस तरीके के उन्होंने गाने गाए। और लगातार आप देखेंगे कि ए मेरे वतन के लोगों चल रहा है, किस शिद्दत से और किस भाव से वो गाया गया है। वो भाव शायद किसी और सिंगर की आवाज में और शब्दों में नहीं आ सकता था जो लता दीदी की आवाज में था। तो उत्तराखंड में भी कला प्रेमी हो या आमजन हो, हर कोई आज लता दी को अपने अपने ढंग से याद कर रहा है, और सरकार ने भी अपने ढंग से उनको सम्मान दिया है और याद भी किया है। पूजा बिल्कुल। और देखिए, राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। सभी जो सरकारी कार्यालय होंगे उनमें अब जो झंडा होगा वो आधा झुक जाएगा 2 दिन तक। ऐसे में ज्योत्सना, कई लोग अपना अपना अनुभव उनके साथ शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। रामदेव ने भी कुछ अपना अनुभव यहाँ पर साझा किया है और मुख्यमंत्री ने भी उन्हें याद किया है। सभी बड़ी हस्तियों ने उन्हें याद किया है। जानना चाहेंगे? बिल्कुल देखिए, क्योंकि वो शख्सियत ही ऐसी थी, जिसका उनके साथ जुड़ाव रहा होगा वो उन्हें अपने ढंग से याद कर रहा है, जो उन्हें मिला होगा वो अपने ढंग से याद कर रहा है। आप उस शख्सियत के सम्मान की यहाँ पर अनुमान लगा सकती हैं कि प्रधानमंत्री अपने सभी कार्यक्रम छोड़ करके मुंबई उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री और उनके रिश्ते जिस तरीके के थे, हम सब ने देखा है कि लता जी का जब बर्थडे था, उसी दौरान प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा पर जाना था। उन्होंने उससे पहले उन्हें फोन किया, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। लता दी की मधुर आवाज, वो आज भी उतनी सुरीली और उतनी खूबसूरत आवाज थी जो शायद उनके शुरुआती दौर में जब वो यंग थी तब हुआ करती थी। वो आवाज सुनाई दी। वो हर चीज में जिनके प्रति इनका लगाव था उनसे वो बहुत क्लोजली जुड़ी हुई थी, और हर कोई उनको अपने ढंग से याद कर रहा है। यानी कि जो जिस तरीके से उनसे मिला है, कोई सिंगर के तौर पर मिला है तो वो उस तरीके से याद कर रहा है, पारिवारिक जन अपने तरीके से याद कर रहे हैं, जो विशिष्ट जन है जब उन्हें मिले हैं तो वो अपने ढंग से याद कर रहे हैं। और आप उनकी उस शख्सियत को समझिए कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस गाने को सुनकर रो पड़े थे और उनकी रिक्वेस्ट पे उन्होंने मंच पर वो गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों। और आज जो वर्तमान में मुख्य प्रधानमंत्री हैं वो उनके अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो शख्सियत बड़ी थी जिसको देश का पहला प्रधानमंत्री भी उतना ही सम्मान देता था जितना सम्मान आज वर्तमान प्रधानमंत्री दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, लता मंगेशकर जो कि अब हमारे बीच नहीं रही हैं, हालांकि उन्हें अलग अलग लोग अलग अलग अनुभव के साथ याद कर रहे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किए जा रहे हैं, उनके अनुभव उनके साथ शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सच यही है, ये दुखद सच, कि अब लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका ज्योत्सना, इस पूरी जानकारी को हम तक साझा